बोले देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रवण श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन का उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, गुणायतन वह कृति है जहाँ युगों युगों तक होगा जिन शासन का गुणगान, जहाँ आकर हर कोई कर सकेगा अध्यात्म अमृत पान। यहाँ आकर होगी खुद की पहचान, जिससे पुष्ट होगा भेद विज्ञान। परम पूज्य आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद की छांव तले और पूज्य मुनिश्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से अभिसिंचित गुणायतन रूपी पुष्प शीघ्र ही जिन शासन की गुण सुगंधी दिग दिगंत तक फैलाने वाला होगा। बस आवश्यकता है आप सभी की उदारतापूर्ण सहयोग की। अतः आप सभी इस उत्कृष्ट कृति के निर्माण में अपना उत्कृष्टतम योगदान देकर दुर्लभ नरभव की श्रेष्ठता सार्थक करें। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर आज भी कई लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और ये अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग प्रोत्साहन रूपी करतल ध्वनियों के माध्यम से उनको प्रोत्साहित अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी जैन की स्मृति में श्रीमती गुणमाला जैन, श्री चंदन जैन चंचल जी जैन नागपुर से। वे अगर यहाँ उपस्थित है तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं स्वर्गीय कस्तूर चंद जी, स्वर्गीय राजरानी जैन सकरावाले की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री पन्नालाल जी जैन, खेमचंद जी जैन, मुन्ना लाल जी जैन, धर्मपत्नी शशि जैन, सोनिया जैन, नितिन जैन, सकरा पाटन जबलपुर से। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान रविंद्र जी सुनैनी जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, एवं असित जी बैनाड़ा। स्वर्णदान के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, अच्छा, निर्माण सारथी के रूप में जो संबद्ध हुए हैं सकरावाले श्री पन्नालाल जी जैन, खेमचंद जी जैन, मुन्ना लाल जी जैन, धर्मपत्नी शशि जी, सोनिया जी जैन, नितिन जी जैन, पाटन जबलपुर से। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान एनएल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन, एवं कपूरचंद जी जैन, कोटा। स्वर्णदान के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, गुप्त दान के रूप में गुप्त दान के रूप में एक संबद्ध हुए हैं जिन्होंने 122 ग्राम स्वर्ण का टुकड़ा गुणायतन के लिए दान दिया है। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और एवं अजमेर राजस्थान से श्री रमेश कुमार रागिनी देवी ने 2 स्वर्ण अंगूठी वजन 9.37 ग्राम गुणायतन के लिए समर्पित की है। सभी करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और गुप्त दान के रूप में चांदी के 3 छत्र प्राप्त हुए हैं। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं श्रीमती हेमलता महेंद्र बरारिया, कोलकाता से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। एवं श्रीमती जीवनलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जैन, श्रीमती परिमला जैन, धर्मपत्नी सुधीर जी जैन, सनावत खरगोन से। बंधुओं, ये लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारे करतल ध्वनियों की आवाज वहां तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन करें। आज के इस सत्र को हम शंकाओं के माध्यम से प्रारंभ करें, उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करके अपने जीवन की उन्नति को निर्धारित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब स्थान पे पहुंचिए। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान असित जी अर्चना जी बैनाडा, कोलकाता से। और आपके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी साधना दीदी जी। शीघ्रता करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि गुलाब के फूल को जितना कुरेदा जाता है उसकी खुशबू उतनी बढ़ती जाती है। तो महाराज जी, ये तो गुलाब का जो ये परिचय मिलता है उसकी सहिष्णुता और सहनशीलता के कारण, तो हम में भी ऐसी कैसे आए
कि हम गुलाब जैसे बन सके। मैंने ये नहीं कहा कि गुलाब को जितना फूल को जितना कुतरा जाता है उतनी सुगंध आती है। हकीकत में गुलाब को जितना कुतरा जाता है, यानी उसके पौधे को जितना कुतरा जाता है, पौधा उतना निखरता है। अच्छा। आपने बागवानी करते हुए देखा होगा, यहाँ पर भी है, तो उसको समय समय पर उसकी कटिंग होती है और कटिंग होने से वो निखरता है। और ये बात तो मैंने राजस्थान में देखी। राजस्थान में केर सांगरी के बहुत पेड़ होते हैं और ये फरवरी मार्च के महीने में क्या करते हैं, पूरे पेड़ को कट कर देते हैं, उसकी सारी फुनगियों को काट देते हैं, ठूठ जैसा दिखता है। मैं जब बिहार कर रहा था तो देखा पूरा शेखावाटी क्षेत्र में यही है। मैंने पूछा इसकी वजह क्या है? बोले महाराज जी, इसको जितना काटा जाता है उतना ज़्यादा ये बढ़ता है और उसमें उतनी अच्छी फसल आती है। तो मैंने इस संदर्भ में कहा था कि तुम्हारे सामने जितनी समस्याएं आएगी तुम उतने समर्थ बनोगे। अगर तुम्हारे सामने कोई चुनौती आती है तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करो। जहाँ तक सवाल है सहिष्णुता का, तो उसके लिए उदाहरण लेना चाहिए चंदन का। चंदन को घिसा जाए उसकी सुगंध उतनी आती है। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, संघर्ष के समय में भी चंदन सम सुगंधी बाटो। संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बाटो। तो संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बाटो, ये स्वभाव जिसका आता है वो धन्य है। हमारे जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आए, अपना धैर्य और संयम हमें कतई नहीं खोना चाहिए। हमारे मन का धैर्य और संयम ही हमारे जीवन का मूल प्राणाधार है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। असित को भी पूछना है? चलिए। उपस्थित होंगी आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी साधना दीदी, और आपकी बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी मीना दीदी जी। पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। इंदौर आश्रम की समस्त दीदियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हर विद्वान व्यक्ति अपने गांव में क्यों नहीं पूजा जाता है और दूसरी जगह उसकी पूजा होती है, क्या कारण है? विद्वान की पूजा अपने गांव में क्यों नहीं होती, दूसरी जगह क्यों पूजी जाती, मुझे नहीं मालूम। पर तुलसीदास के जीवन का एक वाकया मुझे याद आ गया। तुलसीदास जब ख्यात हो गए और गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर जाने लगे, उसके बाद वे अपने गांव में आए। जब अपने गांव में आए तो जो देखे वो बोले तुलसी आ गया है, तुलसी आ गया है, तुलसी आ गया। तो तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में प्रकट की कि तुलसी कबहु न जाइयो अपने बाप के गांव। तुलसी कबहु न जाइयो अपने बाप के गांव, दास गौ तुलसी मिटी। दास गौ तुलसी मिटी, भई तुलसिया नाम। अब दास भी नहीं, तुलसी भी नहीं, तुलसिया बन गए। तो ये होता है। अब ये क्यों होता है? ये एक लोक रीति चली आ रही, ऐसा समझकर चलना चाहिए। और निकट के लोगों को निकट से ही देखना चाहिए, और ऐसे विद्वानों को भी चाहिए कि अपने निकट वालों के सामने वो सामान्य ही बना रहे, क्योंकि जहाँ हम पले बढ़े हैं वहाँ हम और कुछ बाद में हैं, उनका बेटा पहले है, उनके बीच का पहले है। ये भाव मन में आएगा तो हमारे लिए फिर कुछ चुभेगा भी नहीं। सम्मान नहीं मिलता, ये बात जितनी प्रभावी है, तो जितनी सही है,
तो उसके साथ मैं ये कहूँगा कि सम्मान की अपेक्षा भी लोग ज़्यादा पाल लेते हैं। एक विद्वान को सारे दुनिया में सम्मान मिलता है, जो सम्मान मिलता मिले, उसे घर में उस सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो घर का सदस्य, उसका निर्माण ही वहाँ से हुआ है। पर जब हम अतिरिक्त अपेक्षाएं पाल लेते हैं और वैसा कुछ नहीं मिलता तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी मीना दीदी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पैसा, प्रसिद्धि और प्रशंसा, ये 3 चीज़ें हैं और इनके पीछे हमने देखा है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हों, चाहे त्यागी व्रती हों, चाहे साधु संत हों, सभी भाग रहे हैं। इसका कारण क्या है? पैसा, प्रसिद्धि, प्रशंसा के पीछे सब भागते। एक और जोड़ दो, पद, है ना। पद, पैसा, प्रसिद्धि और प्रशंसा के पीछे सब लोग भागते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पैसे का प्रभाव हमें दिखता है। वर्तमान में सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान है, इसलिए मनुष्य पैसे के पीछे दौड़ता है। पद का प्रभाव भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, इसलिए लोग पदों की तरफ भी दौड़ते हैं। प्रसिद्धि से प्रशंसा मिलती है तो एक प्रकार की मानसिक खुराक हो जाती है, जिसे मनुष्य अपने एक उपलब्धि के रूप में देखता है। और यही कारण है कि ये सब हमारे आकर्षण के कारण बन जाते हैं और व्यक्ति उस रास्ते में भागने में तत्पर हो जाता है। जबकि हकीकत ये है कि ये चीजें दौड़ाती जरूर है पर पहुंचाती कहीं नहीं। एक मृग तृष्णा में केवल भटकाव होता है, जिसे सत्य का पता लगता है वो कभी इनके पीछे पागल नहीं होता। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी काला सूरत से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा पूछना है कि तीर्थंकर भगवान, बोलो। हाँ। तीर्थंकर भगवान सब रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, और चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, लेकिन अपने माता पिता का तो साथ जोड़ कर रखते हैं। क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं, नाबिरा मारुदेव के नंदन, जैसे जयमाला है, जैसे आरती है, पहले माता पिता का नाम लिया जाता है। ऐसा क्यों? ये बताओ, ये पूजा तीर्थंकरों ने लिखी कि उनके भक्तों ने? भक्तों ने। तो फिर भक्तों ने नाता जोड़ा कि भगवान ने? भक्तों ने। तो सवाल क्या कर रही? ये तो भक्तों ने जोड़ा है। भगवान ने तो सबसे नाता तोड़ा, यहां तक कि शरीर से भी नाता तोड़ा। लेकिन ये लोक है, लोक में हम सूरज का जितना सत्कार करते हैं, प्राची का भी उतना ही सत्कार होता है, क्योंकि प्राची नहीं होती तो सूरज कैसे उगता। इसी प्रकार अगर कोई महान आत्मा अपना कल्याण करते हैं, हम जब उनका गुणगान करने के लिए तत्पर होते हैं तो उस गुणगान के बहाने उनके माता पिता का भी गुणगान हो जाता है। तो ये भक्ति है कि आपको जन्म देने वाले माता पिता धन्य हैं, क्योंकि आप असाधारण हैं, और असाधारण को जन्म देने वाला भी असाधारण होता है। समझ गए? तो ये वे लोग भाग्यशाली है जिनकी संतान मोक्ष मार्ग में निकल गई। बाकी तो संतान जो है सो आप सबको पता ही है। इसलिए ये केवल भक्तों की भावना है और भक्ति की महिमा है। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती मीना जी काला सूरत से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सुजाता विनय जी जैन कोतमा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है, हम ऐसा क्या करें कि हम सम्यक दर्शन से च्युत न हो
क्या सम्यक दर्शन से च्युत न। हाँ, और हमेशा हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट रहे। हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट रहे, हम सम्यक दर्शन से च्युत न हो, उसके लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो सम्यक्तोचित क्रियाओं के में तत्परता रखें, उसे अच्छे से करें, और सम्यक्त में जो भी बाधक निमित्त हैं उनसे अपने आप को बचाएं। गृहीत मिथ्यात्व का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवन न हो, इसका ध्यान रखें, और जितना बन सके सम्यक दर्शन को संपुष्ट करने वाले कर्तव्यों का पालन करें। 8 अंगों का हमेशा स्मरण रखें। प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिकी की भावना से अपने आप को भर कर रखें, और हमेशा आत्मा अनात्मा के भेद विज्ञान का चिंतन करें, तो हम अपने सम्यक्त्व में स्थिरता और पुष्टि दोनों ला सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता घर में कि वो मिथ्यात्व में जाते हैं, तो क्या करें? हम तो नहीं जाते। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उलझो मत। नमोस्तु महाराज। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती सुजाता विनय जी जैन कोतमा से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी सेठी हजारीबाग। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि हम पूजा विधान अभिषेक करते समय अपना तन तो शुद्ध कर लेते हैं, पर मन को शुद्ध कैसे करेंगे? नमस्ते। देखो, तन को तो शुद्ध करने के साधन हमारे पास है, इसलिए कर लेते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए पूजा करने जाते हैं। तो बस पूजा प्रार्थना का अर्थ ही आप लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य शुद्धि मधिगम यथान रूपम भावस्य शुद्धि मधिकाम अधिगंतु काम आलम्बनानि विविधान्यवलंब्य वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। बोलते कि नहीं बोलते? मैंने द्रव्य की शुद्धि का तो यथासंभव आलम्बन ले लिया, लेकिन मेरा मूल लक्ष्य है भावों की चरम शुद्धि को प्राप्त करना है। तो उसके लिए भाव लगाओगे तो अपने आप भाव विशुद्धि बढ़ेगी। समझ गए? चलिए। नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती शकुंतला जी सेठी हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सौम्य जैन मालाड मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। यशो विजय। कर्म कलंक अथून अछूत न जिसको कभी न छू सके दीप प्रकाश, मोह तिमिर का भेद चला जो परम शरण मुझको याद। और एक है पृथ्वी काय, पृथ्वी जी और पृथ्वी। क्या बोल रही हैं? कर्म कलंक अछूत न जिसको कभी न छू सके दीप प्रकाश, मोह तिमिर का भेद चला जो परम शरण मुझको वैभाव। हाँ। और एक है पृथ्वी काय, पृथ्वी जी और पृथ्वी। ये तीनों का ये तीनों चीजें यहाँ का नहीं है, अलग से प्रश्न करना। पुस्तक ला करके तब बताऊं। चलिए। ये बता इसका। ओ, अलग से बात करना। अब कहाँ का अंश है? किसी पुस्तक के अंश को लेकर के करे तो शंका समाधान का सत्र नहीं है। तो फिर तो रोज तुम लोग पुस्तकें लेते आओगे। सब पुस्तकें मेरे दिमाग में थोड़ी घुसी है। आगे पीछे का संदर्भ देख करके ही तो उत्तर दिया जाता है। तो और फिर तो ऐसा करेंगे तो समस्याएं भी बहुत आएगी। अपने स्वाध्याय के प्रश्नों को स्वाध्याय में रखें। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि सूतक और पातक में पीढ़ी को किस प्रकार गिना जाता है? आमतौर पे इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है। अनेक बार बताया गया। पीढ़ी का संबंध रक्त संबंध से, समझ गए? तो रक्त संबंध क्या है? जहाँ से रक्त संबंध शुरू होता है वहाँ से पीढ़ियाँ गिनती। जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, राम कुमार और श्याम कुमार, या क और ख 2 भाई हैं, और ये अ की संतान है। अ के बेटे हुए क और अ के बेटे हुए ख। थोड़ा सा पास से इसको दिखा दो भैया। अ के ही बेटे क है और अ के ही बेटे ख है। ये दोनों एक पीढ़ी के हैं, क्योंकि इन दोनों का रक्त संबंध अ से है। अब क का बेटा हुआ च
और च का बेटा हुआ त, और ख का बेटा हुआ ट, और ट का बेटा हुआ प। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये जो त है, त क की तीसरी पीढ़ी है। क खुद पहला, च दूसरा और त तीसरा। लेकिन जब ख के परिवार से जोड़ेंगे तो ख का संबंध अ से आएगा, तो एक पीढ़ी बढ़ जाएगी, वो चौथी पीढ़ी होगी। समझ गए? तो जहां से ब्रांच हुई है वहां से पीढ़ी गिनना चाहिए। समझ गए? चलिए अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान एनएल जी जैन गुणायतन कोषाध्यक्ष। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा हमारे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार पहले मैं प्रश्न पूछा था, पीछा वही प्रश्न दोहरा रहा हूँ, उस दिन समय नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐरावत हाथी किसे कहते हैं, इसकी व्यवस्था, इसकी विशेषता क्या है, और हमारे जैन धर्म के जो भी आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन, पंचकल्याण, प्रतिष्ठा महोत्सव इत्यादि, उसमें हाथी को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? देखिए, ऐरावत इंद्र का वाहन है। इंद्र के वाहन के रूप में ऐरावत को रखा जाता है, और ये ऐरावत सारे हाथियों में सर्वश्रेष्ठ रूप रहता है। हालांकि ये विक्रिया से करता है। हमारे जैन शास्त्रों में ऐरावत की जो महिमा है वो अकथनीय है। भगवान के जन्म महामहोत्सव में जब इंद्र आता है तो ऐरावत पर सवार होकर आता है, और ऐरावत पर ही सवार होकर भगवान को सुमेरु पर्वत के शीर्ष पर ले जाता है। ऐरावत अपनी पूर्ण विक्रिया करता है तो 1,00,000 योजन का। उसके 8 मुख और 32 दांत होते हैं। समझ गए? 8 मुख और 32 दांत। एक एक दांत बड़े विशाल विशाल, उनमें सरोवर भी होते। नर्तकियां नृत्य करते रहती है। उसका स्वरूप अद्भुत बताया गया है। तो चूंकि इंद्र भगवान के जन्म महोत्सव को अपने ऐरावत पर सवार करके ले जाता है, होकर ले जाता है, तो ऐरावत की महिमा तो है। अन्य देवों की तुलना में ये दीपेंद्र के रूप में जाना जाता है। हमारे धार्मिक उत्सवों में भी इसीलिए ऐरावत के प्रतीक स्वरूप हाथी का प्रयोग किया जाता है। खासकर पंच कल्याणकों में जन्म कल्याणक होते हैं तो वहाँ ऐरावत की जरूरत पड़ती है। तो वर्तमान में उपलब्ध हाथी को ही श्वेत वर्णी बनाकर ऐरावत बना देते हैं और करते हैं। वर्तमान में हाथियों की दुर्लभता के कारण अब कृत्रिम हाथी का भी प्रयोग किया जाने लगा है, जो मेरी राय में अच्छा ही है। तो इस तरीके से ऐरावत का प्रयोग होता है। दूसरा, गज को मंगल का प्रतीक माना जाता है। गज मंगल, कल्याण और समृद्धि का संसूचक होता है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कहीं अगर गज के रथ पर भगवान को आरूढ़ करके ले जाया जाता है तो वो उस क्षेत्र में सुभिक्ष, मंगल और समृद्धि का कारण बनता है। तो ये एक परंपरा रही, खासकर बुंदेलखंड में, कि वहाँ पंचकल्याणक होने के बाद गजरथ होते, और गजरथ यानी हाथियों के द्वारा खींचे जाने वाले रथों पर भगवान को विराजमान करके आयोजन स्थल की 7 फेरी करी जाती थी, जो इस बात का प्रतीक था कि भगवान, हम आपकी पूजा करके हम आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए हैं। और गजरथ चल गया तो यहाँ अब सर्वत्र शांति, मंगल और समृद्धि घटित होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे श्रीमान एनएल जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे ऋतुल जी जैन शुजालपुर मध्य प्रदेश से। पूज्य श्री को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, बुजुर्ग व्यक्ति अपने अनुजों को
दीर्घ बनने की उनको आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी बनने का आशीर्वाद देते हैं। और चिरंजीव का जब आश्रय वो शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके जिसका मृत्यु न हो। तो मेरी शंका ये है महाराज श्री कि व्यापक रूप से अगर हम देखें तो क्या मृत्यु के भय से मुक्त होने को हम चिरंजीवी मान सकते हैं? देखिए, चिरंजीव शब्द का अर्थ ये नहीं कि मृत्यु ना हो। चिरंजीव यानी चिरकाल तक जीते रहो, मरने से नहीं बच सकता। लेकिन हाँ, हमारे लिए जितना हो सके जीवन मिले, ये भावना भाई जाती है। मनुष्य को अगर सबसे अधिक मोह होता है तो अपने प्राणों से होता है। अगर प्राणों का संकट थोड़ा भी दिखता है तो लोग विचलित हो उठते हैं। चिरंजीव होने की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है मेरे लिए एक शुभाशंसा है और लोक में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये सोचना कि चिरंजीवता की भावना आने से मृत्यु का संकट टल सकता है, ये असंभव है। मृत्यु का आतंक टल सकता है, ये जरूर माना जा सकता है। अब मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मृत्यु नहीं है ये तो सही नहीं। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित होंगे ऋतुल जी जैन शुजालपुर से और आपकी बात तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन आष्टा मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यहाँ थी कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि भाइयों के बीच में आपसी मतभेद ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण परिवार में भी अनबन बनी रहती है। तो आप मेरी शंका पर अपना ज्ञान रूपी प्रकाश डालकर मेरी शंका को समाप्त करें। आज ही नहीं, भाइयों में झगड़े तो शुरू से हुए। आदिनाथ के काल में भरत और बाहुबली लड़े, तो झगड़े होंगे, समझ गए। पर झगड़े होने में उतनी बुराई नहीं है, झगड़े को बनाए रखने में बुराई। झगड़े मिटाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार था, 4 भाइयों का परिवार था, आपस में खींचातानी थी। मेरे पास एक भाई आया, महाराज समस्या है, कैसे सलटे। हमने कहा भैया राम बनने को तैयार हो जाओ। कोई एक राम बनोगे तब काम बनेगा, राम बनोगे तो वनवास जाना होगा, लेकिन उस वनवास को जाने के बाद सबको शांति मिलेगी। हमें कहीं ना कहीं त्याग करने की भावना हृदय में जगाना चाहिए। जब तक मन में त्याग भाव नहीं जगता तब तक हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। तो परिवार में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बने और त्याग भाव के लिए हमेशा तत्पर रहे। नमोस्तु गुरुदेव। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे ऋषभ जी जैन आष्टा से और आपकी बात तैयार रहेंगी ज्योति जी जैन इंदौर से। आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पंचम काल में मुनियों को रिद्धियां क्यों प्राप्त नहीं होती? देखिए, रिद्धि क्या है? तपो विशेष से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि कहते हैं, जो तपोबल से होती है। हमारे 48 रिद्धियाँ, उनकी 64 भेद बता दिए। मूल रिद्धियाँ 8 है। ये रिद्धि साधारण नहीं, ये अति विशिष्ट रिद्धि है और उस योग्य तप आज नहीं पाया जाता। जब ऐसा तप नहीं है तो रिद्धि कैसे मिलेगी? समझ गए? अभी न रिद्धि है न सिद्धि है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो शुद्धि है, और जो शुद्धि पाले उसका जीवन धन्य है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित होंगी ज्योति जी जैन इंदौर से, जैन कॉलोनी से, और आपकी बात तैयार रहेंगे मिनेश जी कोठारी। यदि कोई बेटी भाग के शादी करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बोलते हैं कि माँ है, माँ के कारण हुआ है ये। और यदि एक बेटी अच्छे घर जाती है तो ये बोलते हैं उसका पुण्य है। तो आप ये बताइए कि किसका पुण्य, किसका भाग्य और किसका क्या है?
देखो, मैं तो कहूँगा कि इस पचड़े में पड़ो ही नहीं। निश्चित जिसकी बेटी भागी है वो उसका दुर्भाग्य है, और जिसकी बेटी का अच्छे घर में योग बना है यानी सबका भाग्य जागा है। बेटी का भाग्य तो है ही, माता पिता का भी भाग्य साथ में मानना चाहिए। संतान को अच्छा संयोग मिलना सबके हर्ष का कारण बनता है, और उसमें निमित्त नैमित्तिक रूप में परिवार का पुण्य काम में आता है। अब कोई कहे कि माँ का दोष है, माँ को विनम्र भाव से स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि मेरा पाप तो साथ में आड़े आया है, और ऐसा होने से माँ को जो वेदना होती है वो माँ ही जानती। और यदि कोई अच्छे घर में संबंध होता है और उसकी प्रतिक्रिया में ये कहते हैं कि उसका भाग्य है, तो इसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपने एफर्ट का अहंकार नहीं होता। ये मेरी रेपुटेशन के कारण, ये मेरे संपर्कों के कारण, ये मेरे प्रयासों से हुआ है, इसमें कहीं न कहीं अहंकार की गंध आती है। अरे उसका भाग्य है, अच्छा है। तो लोगों के मुंह में ताला नहीं लगा सकते, लोग तो हमेशा उलाहना ही देते हैं। श्रेय इस संसार में बहुत दुर्लभ है, इसलिए इस दुनिया में रहो तो श्रेय की चाह ही मत रखो। जितना श्रेय की चाह रखोगे उतना ज़्यादा दुखी रहोगे। इसलिए अगर ऐसा होता है तो होने दो, उसे सकारात्मक दृष्टि से ले लो और अपना काम कर लो। उपस्थित होंगे मिनेश जी कोठारी, और आपके बाद तैयार रहेंगे पन्नालाल जी पाटन से। एक ही प्रश्न पूछिएगा। गुरुवर को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। तार्किक व्यक्ति और श्रद्धावान व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति और श्रद्धावान व्यक्ति, ये दोनों विरोधाभास है, तो उसमें बैलेंस कैसे बनाए? तार्किक व्यक्ति और श्रद्धावान व्यक्ति में विरोध दिखता है। हाँ, दोनों विरोधाभास, उसमें बैलेंस कैसे? दोनों में विरोधाभास कैसे? देखिए, एक है तर्क और एक है कुतर्क। जो केवल तर्क के लिए तर्क करता है उसका जीवन नरक बन जाता है, और जो व्यक्ति तथ्य के लिए तर्क करता है वो उपलब्धियां पाता है। आपने जो सवाल किया है इसमें एक तार्किक भी दिख सकता है तो एक श्रद्धालु भी दिख सकता है। जीवन में कोरी श्रद्धा अच्छी नहीं है, और केवल तर्क 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 भी ठीक नहीं। अंधानुकरण करके चलना अच्छी बात नहीं है, पर बाल की खाल निकालते रहना भी अच्छी बात नहीं है। आंखें खोल करके चलो, एक बार रास्ता देखो, देखने के पहले जांच लो, और देखने के बाद निश्चिंत होकर चलो। समझ गए? जैसे सड़क पर चलने के पहले ये देखना समझदारी है कि रास्ता साफ है कि नहीं, लेकिन हर कदम में ये सोचना कि रास्ता खराब तो नहीं, रास्ता खराब तो नहीं, रास्ता खराब तो नहीं, ये बेवकूफ़ी है। माँ ने भोजन परोसा तो माँ से ये पूछना कि दाल में नमक है या नहीं, बुरा नहीं है। माँ ने परोसा, हो सकता है माँ से भी चूक हो जाए। दाल में नमक है या नहीं ये पूछना बुरा नहीं है, लेकिन दाल में जहर तो नहीं ये पूछना इससे बुरा कोई नहीं है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो तर्क जब तथ्य से जुड़कर होगा तो वो हमें वस्तु स्वरूप को जानने में सहकारी बनेगा। समझ गए? दर्शन की उत्पत्ति ही तर्क से हुई।
लेकिन जहां केवल तर्क 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 ही रहेगा तो जीवन नरक बन जाएगा। आपके सवाल अच्छे, आप और भी पूछ सकते हैं। एक और प्रश्न है। पूछो पूछो। अहिंसा, मतलब आज जो भगवान महावीर ने जो अहिंसा सिखाई थी, वो अहिंसा आज समाज समझ नहीं पा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अहिंसा को व्यवहारिक रूप में हमें समझने की जरूरत है। वर्तमान में अहिंसा का संबंध केवल खान पान तक सीमित हो गया है। खान पान की शुद्धि रखना अहिंसा की वृत्ति के लिए बहुत अच्छी बात है, पर अहिंसा और हिंसा का संबंध केवल जीवों के बदाबद तक सीमित नहीं है और इसे खान पान तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे मन में, हमारी वाणी में और हमारे कर्म में, व्यवहार में, तीनों में अहिंसा प्रतिष्ठापित होना चाहिए। हमारे भगवान महावीर ने हिंसा की विवेचना करते हुए कहा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपनम हिंसा। हम प्रमाद के योग से किसी के प्राणों को व्याघात पहुंचाते हैं तो हिंसा है, जो हम मन से भी करते हैं, वचनों से भी करते हैं और शरीर से भी करते हैं। अगर हम किसी के प्रति बुरा सोच रहे हैं तो ये मानसिक हिंसा है। अगर वचनों से किसी का हृदय दुखा रहे हैं तो वाचिक हिंसा है, और शारीरिक पीड़ा और प्रताड़ना हम किसी को दे रहे हैं तो ये शारीरिक हिंसा है। हमने खाने पीने तक अपने आप को सीमित रख लिया, ये सच्चे अर्थों में अहिंसा का फलितार्थ नहीं है। हमें तीनों स्तर पर देखना चाहिए। ये जैन धर्म है जो कहता है किसी को मारना तो हिंसा है ही, मारने की भावना भी हिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के रूप में हिंसा को दो रूपों में विवेचित किया गया है। किसी के द्वारा किसी की हत्या हो जाना ये द्रव्य हिंसा है, और उस हत्या का जो भाव है उसका नाम भाव हिंसा। इसमें भी कई स्थितियां बनती है। कई जगह हमसे द्रव्य हिंसा हो जाती है पर भावों में हिंसा नहीं होती। कई बार भावों से हम हिंसा कर बैठते हैं, द्रव्य हिंसा नहीं होती। कई बार भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों होती है। और चौथी स्टेज है जहाँ न द्रव्य हिंसा हो न भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा हुई, भाव हिंसा नहीं। एक डॉक्टर ने किसी की सर्जरी की और वो व्यक्ति मर गया, सर्जरी फेल हो गई, डॉक्टर के सामने सामने वो मरा, क्या उस व्यक्ति को हम हिंसा कहेंगे? नहीं ना। क्यों? काम था उनका और वो उसका उद्देश्य उसे बचाने का था, मारने का नहीं। तो द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं। समझ गए? एक व्यक्ति ने किसी को गोली दागी, गोली बाजू से निकल गई, वो आदमी बाल बाल बच गया। इसमें क्या हुआ? इस पर अभियोग लगेगा, 307 की धारा लगेगी, इसे कठोर सजा दी जाएगी, है ना? क्यों? इसके पास भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा भले ना हो। तीसरे ने गोली चलाई और सामने वाला मर गया, द्रव्य हिंसा भी हुई और भाव हिंसा भी हुई। और हम देख के चल रहे हैं खुद बचते हुए और बचाते हुए, न द्रव्य हिंसा है न भाव हिंसा। तो चौथी स्टेज है। तो प्रवृत्ति में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्य हिंसा भी ना हो, भाव हिंसा भी ना हो। पर कदाचित द्रव्य हिंसा हो भी जाए तो भाव अहिंसा का पूरा पालन करना चाहिए। यही अहिंसा का शास्त्र है। महाराज जी, इसी में एक प्रश्न है। हाँ, कई लोग मतलब समाज के लोग हिंसा करने से मतलब यानी जहाँ तलवार निकालनी पड़ती है वहाँ निकालनी पड़ती है, वहाँ पर भी लोग कतराते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, डरेंगे। तो ये भावना भी समाज में होती है। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं। इसके संदर्भ में भी मैं ये कहूँगा, 4 प्रकार की हिंसा है।
संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। इरादतन किसी प्राणी को मारना संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है, जो अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा या अंधविश्वास से प्रेरित होकर किया जाता है। ये सर्वथा त्याज्य है। आरंभी हिंसा दूसरे श्रेणी की हिंसा है, जो आम गृहस्थों के जीवन से जुड़ी है, नहाने धोने, खाना पीना, इसके निमित्त से जो हिंसा होती है, ये आरंभी हिंसा है, जो आपके लिए अशक्य है, इससे बच पाना अशक्य है। तो इसमें यथासंभव सावधानी रखने का विधान है। तीसरी हिंसा औद्योगिक हिंसा, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए व्यापार धंधे आदि के निमित्त होती है, वो औद्योगिक हिंसा कहलाती है। इसमें यथासंभव यत्नाचार रखना चाहिए। कदाचित उद्योग में हिंसा हो जाए, पर हिंसा का उद्योग न हो। चौथी है विरोधी हिंसा। अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए जब हिंसा करनी पड़ती है, अस्त्र उठाना पड़ता है, तो विरोधी हिंसा है। गृहस्थ के लिए विरोधी हिंसा क्षम्य बताई है, और ऐसे मौके पर उसे उसका कर्तव्य बताया है, तभी वो अपना जीवन आगे बढ़ा सकता है। ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु 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 नमोस्तु। एक छोटा सा प्रश्न मतलब, अब नहीं, वेगनिज्म से आप क्या समझते हैं? वेगनिज्म से, वेगनिज्म को कल के लिए होल्ड रखो, कल बताएंगे। चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमान पन्नालाल जी जैन पाटन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे शोभा जी जैन नागपुर से। हे गुरुवर, एक बात समझ में नहीं आती, इतिहास की है, भगवान महावीर स्वामी से संबंधित। इसको कई बार ऐसा सोचा मगर कहीं समाधान नहीं मिला कि भाग्य प्रबल माने या निमित्त प्रबल माने या काल लब्धि माने, कि महावीर का जीव इतने बड़े संयोग पाके और उस समय नहीं सुधरा और सहकी पर्याय में सुधरा। ये बात समझ में नहीं आ रही महाराज जी कि ऐसा क्यों हुआ। उस समय भी इतने बड़े निमित्त थे उनके साथ। अब निमित्त थे, उनकी भवितव्यता, काल लब्धि, भाग और ये और जितनी भी चीजें हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं इसका एक ही उत्तर देता हूं जी। और हमें यही सोचना भी चाहिए जी कि उस घड़ी में मारीच के हृदय में अभिमान था, जब साक्षात ऋषभ देव भगवान का सानिध्य था, तो अभिमान मकड़ा हुआ। और जब वो शेर की पर्याय में था, उसके हृदय में श्रद्धा थी। समझ गए जी। मन में अभिमान हो तो बड़ा से बड़ा निमित्त काम नहीं करता, और हृदय श्रद्धा से आपूरित हो तो साधारण निमित्त का भी असाधारण प्रभाव पड़ता है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, निमित्त कोई काम नहीं करता। इसलिए निमित्त को कोसने की जगह अपना होश संभालो, अपने हृदय में श्रद्धा भर के रखो। छोटा निमित्त भी बड़ा काम कर देगा। कुछ लोग चाहते नहीं, हमको तो बड़े से ही काम करना है, और जिससे काम हो जाए वही बड़ा है। ऋषभ देव के लिए अमित गति और अमित सेन, अमित गति यही नाम था शायद, ये दो मुनिराज ही उनके गुरु हो गए। आदिनाथ भगवान से वो नहीं सुधर पाया। तो जिस जीव के निमित्त नियोग होता है, वैसा संयोग बन जाता है। इसलिए अपने हृदय को श्रद्धा से भर करके रखने की महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न जरा। हाँ बोलो महाराज जी। अक्सर पंच कल्याणकों में अभी 2 बार देखा महाराज जी, सची इंद्राणी इतनी बुद्धिजीवी होती है, मगर वो इतनी बात नहीं समझ पाती कि हमारी जो माथे की कणिका है उसकी परछाई
भगवान के गाल पे पड़ती है, तो वो उसको समझ नहीं पाती, बार बार मार्जन करती है। ऐसा है, भावना का जब अतिरेक होता है तो महाराज तो जी, बुद्धि काम कम करती है, समझ गए जी। तो बुद्धि हो लगाओ तब तो, वहां तो भाव विफल है, उन्हें केवल भगवान दिख रहे, अपनी बुद्धि नहीं। और जिस दिन तुम्हारी बुद्धि उतर जाएगी उसी दिन भगवान को देख पाओगे, बुद्धि देखने भी नहीं देगी। समझ गए? तो क्या है, सौधर्म इंद्र की कोई लीला थी क्या? नहीं, लीला नहीं, वो भावना का ही प्रताप था। चलिए आगे। उपस्थित होंगे शोभा जी जैन नागपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे विनय तपाकेरे, कुन्नूर, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक से। हाँ बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जो संसार में दिखता है वो मुझको पार नहीं कर पाता है, जो पार करता है वो दिखता नहीं है, उसको कैसे समझे? बस हमेशा ही भावना भाते रहो कि जो दिख रहा है वो डुबाने वाला है और जो देख रहा है वो उतारने वाला है। कैसे देखें? बस हमेशा ये सोचो कि ये बाहर का सब डूबने और डुबाने वाला है, जो इनको देखने वाला परम तत्व है वो मैं हूं, नित्य प्रति उसकी भावना भाव। आगे उपस्थित होंगे विनय जी तपाकीरे, कोन्नूर, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से। जब तक वे प्रश्न उपस्थित करेंगे बंधुओं, तब तक मैं बता देना चाहता हूं कि कल पूर्णिमा के दिन गुणायतन में बृहद शांति धारा का आयोजन हर माह की तरह होने वाला है। और जैसा कि कल बताया गया था, आप लोगों को विदित ही होगा कि पूज्य गुरुदेव का विहार स्थगित हो गया है और आगामी प्रवास जब तक आगे की सूचना ना मिलेगी तब तक यहीं पर है। तो आगामी अष्टानिका में यहाँ पे बृहद विधान का आयोजन होने जा रहा है। जो लोग भी इच्छुक हो वो अपना पंजीकरण गुणायतन कार्यालय में करा सकते हैं। तो महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते, महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, मेरे को 2019 में कोविड हुआ था। कोविड के वजह से मेरे किडनी का खराबी चला गया और क्रिएटिन लेवल जास्त हुए और ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर वीकली 2 बार जाना पड़ेगा और मैं बहुत ही डिप्रेशन में गया। मृत्यु एकदम सामने आने लगे। तब उस समय मेरे बहन ने कहा महाराज जी का भावना योग सुनो, अच्छा होगा। और आपका भावना योग ने मैं यूट्यूब में टीवी में सुना और अब आज मेरा 2 महीने को 1 बार मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। बहुत सुंदर। मैं 2 बातें पूछूंगा आपसे। आपकी किडनी खराब थी, वो आपका वो होता था, क्या कहते हैं, डायलिसिस होता था? कितने दिन में होता था? हफ्ते में 2 बार। अभी कितने दिन में होता है? ये महीने में 1 बार। ये भावना योग का चमत्कार है। लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो श्रद्धा से भर करके काम करते हैं, भावना योग का उस पर असाधारण प्रभाव होता है। ये उदाहरण सामने है। कल इन्होंने मुझसे बताया था कि इनने पर्वतराज की पूरी वंदना भी कर ली। पैदल की थी? हाँ, पैदल की थी। आप सोच सकते हैं कि सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करने वाला व्यक्ति भी इस तरह खड़े होकर के अपनी बात रख सकता है। मनोबल को जगाइए। इन्होंने कहा मेरा मनोबल जगा, यही हुआ ना? विश्वास जगाइए। मनोबल और विश्वास जगा रहेगा तो सारा काम अपने आप होगा। लोग बीमारी से कम, बीमारी के डर से ज्यादा मरते हैं। तो इस डर को दूर कीजिए। एक बात कल इनने मुझसे चर्चा में की थी कि मुझे डर, ये बात मेरे समझ में आ गई कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, मैं अजर अमर हूं। यही वो बात, पूरी बात बताओ अपने मुंह से, बोलो। कल जो मुझे बता रहे थे, मैं मृत्यु से डरना छोड़ दिया है। तो ये न मैं मृत्यु को तो भीति, इस वाक्य को इन्होंने आत्मसात कर लिया। मैं अक्सर एक वाक्य कहता हूं, जब तक मेरी आयु है कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई झिला नहीं सकता। और जन्म भी मेरा नहीं, मरण भी मेरा नहीं। ये श्रद्धाल अपने अंतरंग में जगाइए। और बीमारियां हो, बीमारियों की चिकित्सा कराइए,
लेकिन उनसे हारिए मत। बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तन की बीमारी को तन तक सीमित रखिए, उसे मन पर हावी न होने दीजिए। देखिए, अभी जो बात आप सबसे की गई, कल पूर्णमासी है, विशिष्ट दिन है। यहाँ प्रत्येक पूर्णमासी को महाशांति धारा होती है, सहस्र नाम मंत्रों के द्वारा, और मूल नायक के ऊपर भी अभिषेक होता है। ये सौभाग्य आप सबको मिल रहा है। जो भी लोग कल यहाँ उपस्थित होंगे और जो आने वाले होंगे वो उसका लाभ जरूर ले। और इसी के साथ जो भी बात बताई गई, ये आप लोगों का पुण्योदय जागा कि छूटती हुई गाड़ी वापस अटक गई और सिद्ध चक्र विधान भव्यता के साथ यहाँ संपन्न होने जा रहा है। जैसे ही लोगों तक ये खबर गई, लोग बड़े सचेत हो गए और अपने पुराने कार्यक्रम को पुनर्संयोजित करने की कोशिश में लगे हैं। बहुत लोगों को तो इस बात का मलाल है कि उनकी टिकटें कैंसिल हो गई, बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं, लेकिन अब भी जिनको अनुकूलता है वो अपना लाभ लें, क्योंकि अच्छे संयोग बहुत कठिनाई से मिलते हैं। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा एक क्वेश्चन है महाराज जी, हम आपके खुद के क्रोध को और अपने कुटुंब के सदस्यों को क्रोध को कैसे कम करना चाहिए? भावना योग कीजिए और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, बस इसको ध्यान में लीजिए और पूरा भावना योग कीजिए। निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की